होता है ना कि स्टूडेंट का एक्सपीरियंस क्या होता है। मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ कहीं ना कहीं शेयर हो। सर मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत अच्छा कोर्स आपने डिजाइन किया है। और मेरी सारी क्यूरोसिटी, जो भी क्वेश्चंस थे, आपने बहुत कामली आंसर किए थे। थैंक यू फॉर दैट। मैंने और भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स में भी कुछ चीजें मैंने देखी हैं, बट उनमें सिर्फ टीचर बोलते हैं और स्टूडेंट सुनते हैं। सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्हाट वर द चेंजेस दैट यू वेंट थ्रू बिफोर एंड आफ्टर द क्लासेस। फाइनली जब हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ तो इट वाज अनबिलीवेबल कि मैं एक्चुअली में प्रेडिक्शंस कर रही थी। हेलो, हाय, वेलकम। तो आज हमारे पॉडकास्ट में एक नए मेहमान जुड़े हैं। नए मेहमान तो खैर आपके लिए, मेरे लिए तो मेरे स्टूडेंट है। और शी इज़ ऋचा सिंह। शी इज़ अ इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। और ये मेरे कोर्स में यूएस से जुड़े थे, ब्रेंटन से। तो मैं इनसे ये जानना चाहता था कि एग्जैक्टली ये इनको कैसा लगा। इन्होंने क्लास किया है, टारो क्लास किया है, तो इनको क्या मेन मेन फायदे मिले, कैसा हुआ। एंड एज ए स्टूडेंट उनको सही में, मतलब एक होता है ना कि स्टूडेंट का एक्सपीरियंस क्या होता है। मैं चाहता हूँ कि वो चीज कहीं ना कहीं शेयर हो। इसीलिए मैंने बोला कि आप आइए, आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। इससे बाकी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी हेल्प हो सकती है। तो हाय रिचा जी, कैसे हैं आप? हेलो सर, मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग मी टू दिस टॉक। आई फील सो गुड। और सर मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत अच्छा कोर्स आपने डिजाइन किया है। और मुझे ध्यान है, शायद 5-6 मंथ्स पहले मैंने आपको इंस्टाग्राम में देखा था और आपके हम्म। वीडियोस देखे थे। इंस्टाग्राम में आपकी रील्स देखी थी, जिनको देखकर मुझे लगा था कि शायद मुझे यहाँ से काफी अच्छा नॉलेज मिल सकता है। मैंने फिर आपको मैसेज किया एंड देन हमारी बातचीत हुई। हम्म। और मेरे पहले के कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस थे। मैंने और भी जगह ट्राई किया था, जो कि मेरी क्यूरोसिटी और मेरे क्वेश्चंस ठीक से आंसर नहीं हो पाए थे। तो ओके। स्टार्टिंग में आई वाज वेरी स्केप्टिकल कि मैंने आपसे बात करी। 1 घंटा आपने मुझे दिया था, आई रिमेम्बर। और मेरी सारी क्यूरोसिटी, जो भी क्वेश्चंस थे, आपने बहुत कामली आंसर किए थे। थैंक यू फॉर दैट। और फिर आपने एक्चुअली, मुझे टैरो के बारे में मुझे इतना नहीं पता था कि आखिर ये टैरो कार्ड है क्या और इससे क्या हो सकता है और किस टाइप के क्वेश्चंस को टैरो हैंडल कर सकता है। आपने बहुत अच्छे से मुझे एक्सप्लेन किया था, जिससे कि मुझे एक रे ऑफ होप मुझे दिखी थी कि मैं भी ये कर सकती हूँ। और फिर इसके बाद सर क्लास स्टार्ट हुई और धीरे धीरे मुझे मतलब बिलीव होने लगा, क्योंकि आपकी जो क्लासेस थी वो बहुत ही इंटरैक्टिव थी। मैंने और भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स में भी कुछ चीजें मैंने देखी हैं, बट उनमें सिर्फ टीचर बोलते हैं और स्टूडेंट सुनते हैं। और लास्ट में शायद 5-6 मिनट्स या 5-10 मिनट्स मिल जाते हैं आपको क्वेश्चंस पूछने के लिए। अगर 100 स्टूडेंट हुए तो 10 मिनट मिलते हैं, मुश्किल से 2-4 लोग क्वेश्चन पूछ पाते हैं। बट आपकी क्लास में मुझे ये दिखा कि जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, आप सबको टाइम देते हो और अब बहुत मेहनत कर रहे हो। एंड थैंक यू फॉर दैट कि मेरे सारे क्वेश्चंस आपने, मतलब अभी तक तो शायद कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपने फॉर ग्रांटेड लिया हो। तो मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला आपसे बात करके और आपसे पढ़ के। और फाइनली जब हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ तो इट वाज अनबिलीवेबल कि मैं एक्चुअली में प्रिडिक्शंस कर रही थी। मुझे हम्म। खुद भी यकीन नहीं हुआ कि जब मैं 3-4 महीने पहले देखती अपने आप को, तो मुझे उस टाइम कभी यकीन नहीं होता कि मैं भी एक दिन प्रेडिक्शन करूंगी। बट प्रैक्टिस सेशंस में आई वाज एक्चुअली डूइंग प्रेडिक्शंस। आई वाज यस, यस, एक्चुअली यस। प्रेडिक्टिंग एंड आंसरिंग क्वेश्चंस। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छी चीजें आपने शेयर करी है। मैं एक दो चीजें और जो आपसे ज्यादा पूछूंगा वो ये कि देखो, क्लास के पहले एक आपकी पर्सनालिटी होती है, एंड हम्म। क्लास के दौरान आप कुछ चीजें सीखते हैं। बिकॉज मैं बहुत सारी चीजें सिखाता हूँ, मतलब इंट्यूशन भी बताता हूँ, साधना प्रैक्टिसेस, ये वो हम्म। कई सारी चीजें हम्म। मैं बताता हूँ, जिससे कि जो मेरा एक अनुभव बोलिए और एक पर्सपेक्टिव बोलिए वो ये है कि अ स्टूडेंट शुड चेंज।
and change for the better. तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, एक बेटर पर्सनैलिटी बने, एक बेटर पर्सन बने, वो ज्यादा जरूरी है रादर देन जस्ट गेनिंग द स्किल्स, क्योंकि स्किल तो शायद कहीं से भी आप ले लोगे, बट जो माइंडसेट है वो बहुत जरूरी है। एक अच्छा माइंडसेट जो कि दूसरों को हेल्प करने के लिए प्रेरित हो और दूसरों को कुछ ना कुछ अच्छा दे, ताकि कोई क्या क्या होता है, जब आप एक टैरो कार्ड रीडर बनते हैं, आप ऑकल्ट में होते हैं, तो आपके पास जो लोग आते हैं वो कई बार बड़े दुखी आते हैं या दुख में होते हैं तभी आते हैं, बाकी टाइम शायद आपके पास मोस्टली आए ना है, राइट। तो जब वो आए तो एक चीज हो कि कम से कम आप एक तो ठीक से उन्हें सुने, है ना, और सुनने के बाद कहीं ना कहीं उनको ये महसूस हो, जो भी आप उनसे बताएं, एडवाइस करें, सोल्यूशन दें, वॉट एवर दैट यू डू, वो होने के बाद उनको ये लगना चाहिए कि हाँ, अच्छा हुआ हम इनके पास आए, हमें थोड़ा तो सेटिस्फेक्शन मिला, हमें थोड़ा अच्छा लगा। दिस इज व्हाट माय एम इज, कि भाई ये होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन ना मिले और अगर अच्छा ना लगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्हाट वर द चेंजेस दैट यू वेंट थ्रू बिफोर एंड आफ्टर द क्लासेस। सर बिफोर क्लासेस एक्चुअली मैं 2012 और 13 में मैं यूएस शिफ्ट हो गई थी। मैंने यूपीटीयू से इंडिया से बीटेक करी थी और इट वाज ऑलमोस्ट 9-10 years की आई वाज not working and I was not in contact with any outer world। और ये चीज मैं थोड़ा खुद को भी बोलूंगी कि मेरे माइंडसेट में हमेशा ये था कि कुछ अच्छा करना है लाइफ में और कुछ प्रोडक्टिव होना चाहिए हर इंसान को। और आज के जमाने में मोनेटाइजेशन का जमाना है हर चीज का। अगर आप अर्निंग हैं, अगर हाउस वाइफ हैं और अगर आप अर्निंग नहीं है तो दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो ये चीज मुझे हमेशा दिखती थी कि मुझे भी अर्न करना है। और बीटेक करने के बाद मेरा आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मेरा अकल्ट में शुरू से ही इंटरेस्ट था, पर किस डायरेक्शन में जाया जाए, क्या किया जाए, ये मुझे नहीं पता था। तो जैसे कि मैंने आपको कॉल किया और एक दो जगह और ट्राई किया, तो आपको कॉल करने के बाद मुझे लगा टैरो एक सबसे इजी ऑप्शन है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में को सीखने में एक्चुअली थोड़ा लंबा टाइम लगता है। टैरो एक ऐसी चीज है जिससे आप अकल्ट फील्ड में एंटर कर सकते हो लेसर टाइम पीरियड में। आपको एक हेड स्टार्ट मिल सकता है। बाद में आप जब टैरो में एक्सपर्टीज हो जाए और उससे आप अर्न करने लगो तो बाद में और चीजें भी आप सीख सकते हो। बट राइट। इट इज अ गुड थिंग टू एंटर इनटू अकल्ट। तो उससे पहले, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि मुझे आउटर वर्ल्ड से इंटरेक्शन मेरा इतना नहीं था। जब मैंने क्लासेस ज्वाइन करी और भी जो स्टूडेंट्स थे, आपसे ऑलमोस्ट डेली बातचीत होना, एक अच्छी बातचीत होना, प्रोडक्टिव बातचीत होना, ये इससे डेफिनेटली मुझे कॉन्फिडेंस गेन हुआ, जो कि इतने दिन घर में रहने के बाद और नहीं वो लूज करा था मैंने कॉन्फिडेंस। तो मुझे काफी लोगों से बात करने का और ऑब्वियसली जब आप नई चीजें सीखते हो तो कॉन्फिडेंस तो गेन होता ही है। राइट। और ओपन अप भी होते हैं, जो क्वेश्चंस हम पूछना चाहते हैं वो और भी अच्छे से हम ओपन अप होते हैं कि पूछ लें। तो वो चेंज मुझे अपने अंदर मुझे दिखाई दिया। और प्लस एट द एंड ऑफ द कोर्स, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि व्हेन आई वाज डूइंग प्रेडिक्शंस, मैं खुद प्रेडिक्ट करने लगी थी। और डेली कार्ड का जो आप अपने लिए भी प्रेडिक्शन करने के लिए बोलते थे कि आप डेली मॉर्निंग में उठ के अपने लिए भी प्रेडिक्ट करो कि दिन कैसा जाएगा, उससे एक रूटीन भी डेवलप हुआ। पॉजिटिविटी तो डेफिनेटली मिली। तो मुझे बहुत एट द एंड ऑफ द डे मुझे बहुत कॉन्फिडेंट फील हुआ कि चलिए, मैं भी बहुत कर बढ़िया। सकती हूँ, आई कैन ऑल्सो अर्न। एंड हम्म। मेरी तरह और भी लेडीज जो कि हाउस वाइफ्स हैं और जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या करें, अगर वो खुद में ये देखती हैं कि वो अकल्ट फील्ड में इंटरेस्टेड हैं और ये चीज कर सकती हैं, तो मैं डेफिनेटली इस चीज को और लोगों को भी रिकमेंड करूंगी कि एक बार ट्राई करके जरूर देखें। राइट, राइट, राइट। एक और चीज जैसे मुझे लगती है ना कि आपका मतलब हमारे क्लासेस में मुझे याद है, आपके साथ में भी जो कुछ स्टूडेंट्स थे उनके साथ भी यही था। वी यूज्ड टू टॉक अ लॉट, मतलब
टैरो तो हम पढ़ते थे, लेकिन हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी, राल किताब, इवन न्यूमरोलॉजी, उनके बारे में भी बहुत बातें करते थे और बहुत सारा इंसाइट्स मिलता था। तो वो हम्म। आपको अच्छा लगता था, या आपको लगता था कि यार ये तो मतलब एक्स्ट्रा के क्यों चीजें बता रहे हो, मैं तो सिर्फ टैरो सीखने आया हूँ? व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, कि वो अच्छा लगता था कि हाँ भाई आपको और चीजें पता चल रही हैं, यू आर डेवलपिंग एज अ, मतलब ऑकल्ट में एज अ होल आप डेवलप कर रहे हो, या हम्म। कैसा, मतलब व्हाट वाज द फीलिंग? सर बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि आप सिर्फ अगर टैरो के बारे में ही बात करते तो क्लासेस कभी कभी ऐसा लगता है स्टेगनेंट भी हो जाते हैं, माइंड स्टेगनेंट हो जाता है। तो आप चीजों को बहुत ही कलरफुली हैंडल करते थे कि स्टूडेंट्स के माइंड को कैसे आपको ओरिएंटेशन में रखना है, कैसे बैलेंस रखना है। तो मुझे याद है कि आप जब टैरो कार्ड्स पढ़ाते थे और कार्ड्स के छोटे छोटे डिटेल्स को जब आप समझाते तो कभी कभी आप स्टोरीज से भी रिलेट करते थे। अब कभी महाभारत से भी स्टोरी ले लेते थे और बहुत हम्म। अच्छे से एक एक छोटे छोटे, और आप ग्रीक एस्ट्रोलॉजी से भी आप स्टोरीज लेते थे। जो कार्ड्स में छोटे छोटे सिंबल्स होते थे आप उनको समझाने के लिए भी प्रॉपर एक स्टोरी से या जैसे भी आपने और भी चीजों से आप समझाते थे। तो क्लास हम्म। बहुत ही ज्यादा फन भी होती थी सर। हम लोग बहुत मजा भी करते थे। नहीं, मजा तो एक ज्यादा ही करते थे, कई बार तो मैं हट जाता था क्लासेस से, आप लोग अपने में लगे होते थे। वो भी मुझे बाद में हमने बताया था, व्हेन देयर वाज अ हम्म। इंटरनेट इशू, मुझे याद है कुछ हो गया था उस हम्म। दिन और मैं हाँ बाहर हो एक गया बार। था। हाँ, तो बाद और में हम मुझे लोग पता चला अपने है। हाँ, हम लोग एक डेढ़ अपना घंटे एक लगे घंटे थे। तक चैट करते रहे थे। हाँ, याद है। तो वो फन भी मुझे याद है, मैंने कहा ये सही है। टीचर वो ना हो, बाकी लोग फन कर रहे हैं। तो ठीक है, एक और चीज जो मुझे थोड़ा सा लगता है कि जानना चाहिए और कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि कई जो लोग हैं ना, खासकर हाउसवाइफ्स, जैसे आपने हम्म। बोला, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ना हाउसवाइफ्स को लोग बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं। मतलब आई ऑल्सो डू द थिंग, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता, मैं भी कई बार अपनी वाइफ को फॉर ग्रांटेड ले लेता हूँ, बिकॉज पता नहीं हमारा, हाँ, हो जाता है ऐसा। ठीक है, जबकि हम देखा जाए तो एक हाउसवाइफ कितना सारा, मतलब शी इज, कहते हैं ना 24 आवर्स की सीईओ है वो, 24/7, ऑल 365 डेज शी इज द सीईओ। क्योंकि उसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं पूरे घर में। अगर वो नहीं करती है, उसको कोई डब्बा, मतलब एक छोटा सा डब्बा भी हो तो वो भी नहीं मिलता लोगों को, कपड़े हो, डब्बे हो, कुछ भी कुछ नहीं मिलता लोगों को। इट इज जस्ट कि जो एक घर में एक महिला होती है उसी का सब लोग नाम लेते हैं, उसी को बोलते हैं भाई कहाँ है, कहाँ है। ठीक है, मतलब ऑल द टाइम दे नीड दैट पर्सन, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो रिस्पेक्ट उनको देते नहीं। कई बार बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो भी उल्टा सीधा बात करने लगते हैं माँ से, माँ से वो, माँ को भी बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। कोई जी। अगर, हाँ, तो ये चीजें मैंने देखी है अपने यहाँ भी होते हुए, दूसरों सबके यहाँ बहुत, और मेरे पास तो इतने मतलब कंसल्टेशंस के थ्रू और बाकी हिसाब से मुझे इतना पता चलता है। और चलो ये तो अपने घर की प्रॉब्लम होती है, कई बार तो ससुराल वाले होते हैं, उनका एक अलग ही इशू, एक अलग ही लेवल पे प्रॉब्लम होती है। तो अब हाउसवाइफ हैज टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, कहीं ना कहीं बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, और इन सब के बीच में वो अपने आप को कहीं ना कहीं, मतलब जैसे खो देती है या अपनी आइडेंटिटी खो देती है। तो इन क्लासेस के थ्रू कहीं ना कहीं मुझे, मेरा जो एक सपना है, या मेरा जो एक ये सब करने का उद्देश्य है, पर्पस है, मुझे उनको कहीं ना कहीं एम्पावर करना है, ताकि कुछ ना कुछ वो भी करें, उनका को अपना रूटीन हो, वो कहीं ना कहीं कुछ कमाएं, उनका अपना कुछ रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो एक कॉन्फिडेंस उनका डेवलप हो। तो आपको लगता है कि ये कोर्स करने से सच में कुछ हो रहा है, या क्या एग्जैक्टली exactly आप कोई मैसेज देना चाहोगे और इसमें, इफ यू कैन एड, इफ यू कैन ऐड? सर मुझे ध्यान है कि जब शुरू शुरू में क्लास स्टार्ट हुई थी और टाइमिंग्स प्रॉपर पहले फर्स्ट वीक में नहीं सेट हो पा रही थी, मेरा अपने न्यू बॉर्न को लेके भी बैठती थी मैं पढ़ने के लिए। राइट, राइट, और राइट। आप लोग बहुत अच्छे से वेलकमिंग होते थे, कभी किसी ने ये फील नहीं होने दिया कि बच्चे को लेके बैठने से भी प्रॉब्लम है। तो हम्म। आई वॉज अ न्यू मदर देन, तो मुझे काफी सब, मुझे तो सपोर्ट मिला है उस चीज में कि हम्म। अगर मुझे फैमिली में कोई काम है और उसके बाद आपने नहीं क्लास कर पाई तो आपने मुझे एक्स्ट्रा सपोर्ट भी दिया था।
तो और दूसरी बात है सर कि हाउसवाइफ ये हमेशा ही रहा है कि अगर आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो चाहे कोई और हो, हम्म तो कोई और भी आपके ऊपर ध्यान नहीं देगा। हम्म, ये तो है। हम्म। तो कहीं ना कहीं ये मैं बहुत ही स्ट्रांग मैसेज देना चाहती हूँ लोगों को कि आप अपने ऊपर फोकस करिए। हम्म अगर आप अपने को ऑब्जर्व करेंगे जब, तब आपको ये समझ में आएगा कि व्हाट डू यू वांट इन लाइफ, हम्म आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, किस आप अपने लिए मतलब क्या करना चाहते हैं। तो अगर उन लोगों के लिए जो लोग अपने आप को ये समझ पाए हैं कि ऑकल्ट में इंटरेस्ट है, और हम्म आजकल बहुत लोग ये है कि ट्राई तो करते ही हैं, हम्म कई कई बार हमें नहीं समझ में आता बट हम एक बार ट्राई करते हैं तो हम्म हमें समझ में आता है कि हाँ हम कर पा रहे हैं। हम्म तो मुझे लगता है एक बार ट्राई तो करना ही चाहिए। अब कोर्स अगर आपका 3-4 मंथ्स में हो रहा है और बहुत महंगा कोर्स भी नहीं है, हम्म तो अगर आप ट्राई करोगे और आप अर्निंग हो, एक अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, एक्स्ट्रा अर्निंग, हम्म तो कॉन्फिडेंस तो डेवलप ही होता है और अपना खर्चा खुद निकाल पाते हो अगर आप। तो आजकल जैसे पैसों का ही मोनेटाइजेशन का जमाना है हर चीज हम्म, का, तो लोग फिर रिस्पेक्ट तो करने ही लगते हैं। हाँ हाँ, अगर राइट राइट। इट्स द ऑल यू वांट कि लोग आपको वैल्यू करें, रिस्पेक्ट करें, इट्स अ बिटर ट्रुथ बट इट हम्म, इज ट्रुथ। राइट राइट। सही बात है। एक और चीज में, कई बार ना बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि भाई हमें ना इंट्यूशन नहीं है, या हम स्पिरिचुअल नहीं है, तो क्या हम ऑकल्ट साइंस कर सकते हैं, क्या हम टैरो कर सकते हैं? इस पर आप क्या बोलोगे कि आपका इंट्यूशन कितना था और बाद में क्या बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आप स्पिरिचुअल कितने थे बाद में, और स्पिरिचुअल हुए कि नहीं हुए? क्या ये कुछ आप बता सकते हो कि व्हाट वाज बिफोर एंड आफ्टर द क्लासेस? स्पिरिचुअलिटी तो सर जब मैं यहाँ यूएस आई थी तो बहुत यहाँ पे जो लाइफ है वो बहुत लोनली है। यू हैव हम्म फ्रेंड्स, यू हैव एवरीवन अराउंड यू, हम्म बट एट द एंड ऑफ द डे यू फील वेरी लोनली। तो जब हम्म, आप बहुत लंबे टाइम तक अकेले रहते हो तो स्पिरिचुअलिटी अपने आप स्वीप इन हो जाती है। राइट राइट। कुछ साल पहले से भी मेरा काफी स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट था। हम्म और आपने इंट्यूजन का बोला तो मैं थोड़ा बहुत इंट्यूटिव तो पहले से भी थी, हम्म बट क्यों फिर टैरो कार्ड में ना मेनली आपका ये रहता है कि आप ऑब्जर्वेशन बेसिस पे होता है कि आप कार्ड को ऑब्जर्व करते हो जैसा आप सिखाते हो उस बेसिस पे। हम्म तो वो धीरे धीरे आप मेडिटेटिव भी होने लगते हो। हम्म जब आपका ऑब्जर्व उसमें आपका ऑब्जर्वेशन, थोड़ा मेडिटेशन तो करना पड़ता है और ऑब्जर्वेशन बढ़ता है। जब आप मेडिटेशन भी करने लगते हो, ऑब्जर्वेशन आपका स्ट्रांग होता है। अगर आप पहले से थोड़ा बहुत भी इंट्यूटिव हो तो हम्म, इंट्यूजन बढ़ता है। एट द एंड ऑफ द डे जब आपका कोर्स पूरा होता है तो इंट्यूजन तो बढ़ता है, और राइट। अनबिलीवेबली बढ़ता है। क्योंकि मुझको सच मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, कोर्स जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया था आपका, तब मुझको नहीं लग रहा था कि मेरा टैरो सीख के इंट्यूजन बढ़ जाएगा। मैं हम्म इस मामले में तो बहुत ही मतलब वो थी कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। हम्म तो बढ़ता है। आपका जो क्वेश्चन है कि इंट्यूजन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, तो डेफिनेटली बढ़ता है, पर हम्म, आगे और प्रैक्टिस करने से और अच्छा होगा मुझे लगता है। यस यस, प्रैक्टिस तो करना ही होगा। एक चीज जो और महसूस, मतलब जो मैं और देख पा रहा हूँ कि जब मैं क्लासेस लेता था और जब आप क्लासेस में आते थे, उस वक्त आप ज्यादा हंसते थे, ज्यादा खिलखिलाते थे। मतलब मैंने अभी लिटरली अपने बाकी स्टूडेंट्स को भी जब मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, आई यूज द वर्ड कि ये बहुत ही बबली और चर्पी है। और अब जैसे 2-3 महीने 4 महीने के बाद हम मिल रहे हैं, राइट, क्लासेस खत्म होने के आई थिंक 4-5 मंथ्स के बाद, तो मुझे लग रहा है आपका एनर्जी बहुत डाउन हो गया है। तो आई वांटेड टू आस्क यू कि भाई ये मतलब ऐसा क्यों, एनर्जी डाउन क्या हो गया? मतलब आर यू नॉट वेल या क्या? और या उस टाइम पे कुछ अच्छा होता था ऐसा कि आपकी एनर्जी हाई रहता था, और अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एनर्जी लो है? सर जब मैं क्लासेस कर रही थी उस टाइम पे हम घर पे ही रहते थे, एक रूटीन था। हम्म उसके बाद आई डोंट नो व्हाट हैपेंड कि मेरे को अंदर से ऐसा लगा कि मेरे को ट्रैवलिंग करनी चाहिए थोड़ी। तो हम्म मैं काफी ट्रैवल किया, 1-2 महीना हम्म सोलो हम्म, ट्रैवल भी किया। मैं है क्या कोयम्बटूर बात गई, है? हाँ हाँ हाँ, आई सॉ कोयम्बटूर योर गई मैं, पिक्चर्स। या काशी गई अकेले हाँ, मैं। आप ये समझ लीजिए कि गंगा किनारे बैठी रात जैसे 4-4 5-5 घंटे मैंने बैठ के मेडिटेट किया। क्या बात है, और क्या बात है!
वेरी गुड। एक और आपने सुना होगा कि काशी में मणिकर्णिका घाट है, यस वहां यस पे यस। डेड, वहां बैठ के मैंने देखा कि एक घंटा मैं वहां बैठी लगभग। वहां मैंने हम्म। देखा 1 घंटे में जो कम से कम 15-20 वहां पे डेड बॉडीज आई, उनको हम्म मैंने जलते देखा। हम्म। मैं चाहती थी थोड़ा डिस्कनेक्ट होना, हम्म। थोड़ा सा मटेरियल वर्ल्ड से कुछ टाइम के लिए डिस्कनेक्ट होना चाहती थी। तो हम्म जैसे मैंने सुन रखा था कि काशी जाओ और ये चीजें देखो तो आप थोड़ा डी हम्म। अटैच होते हो। हाँ, तो आप मैंने डिटैच वहां हो पे जाते हो, मेडिटेट, राइट राइट। थोड़ा मैंने इस चीज के लिए मैंने किया। तो ट्रैवलिंग में मुझे बहुत ज्यादा फिजिकल तो होता है, लेबर होता है, और फिजिकली ब्रेक डाउन भी आप होते हो जब अकेले ट्रैवल करते हो, कोई साथ नहीं होता, हर चीज खुद हम्म मैनेज करनी पड़ती है धूप में, और चलना होता है, कभी खाना अच्छा मिलता है कभी नहीं मिलता, इतने दिन बाद बाहर का खाना खाना, हम्म। और वो भी है। और कई बार तो मैं स्लीपर्स भी नहीं पहनती थी। मुझे एकदम से ऐसा लगने लगा था कि बिल्कुल वही एक बार कुछ दिनों के लिए से एक जिंदगी में वो जी के देखूं जो योगी और जो योगिया लोग जीते हैं। तो एक दो हम्म बार तो ऐसा हुआ था कि मैंने स्लीपर्स भी नहीं पहने थे, अपने होटल रूम से मैं ऐसे ही निकल आई थी घाट की तरफ। हम्म। तो वो एक, आप ये देखो जैसे यहाँ पे यूएस में हम बहुत ही सुपर लग्जरियस लाइफ जीते हैं, राइट राइट राइट। हर चीज रेडिली अवेलेबल होती है, बहुत अब कुछ करना नहीं होता। तो मैं हम्म वो चीज एक्सपीरियंस करना चाहती थी कि जहाँ पे कोई और हर चीज हाथ बटाने के लिए नहीं हो, और मैं खुद को देखना चाहती थी एक्चुअली राइट कि राइट। मैं कहाँ हूँ, मैं क्या हूँ, अकेले मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। तो राइट। काशी जाकर, कोयम्बटूर जाकर मुझे ये चीजें और इन डेप्थ मिला अपने को लेके। तो आपको बिकॉज इसलिए एनर्जी लेवल मेरा लो लग रहा होगा क्योंकि मैं अभी ट्रैवल करके आई हूँ इतना। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, मतलब मैं ये देख रहा था कि पहले बहुत मतलब वो एक जो कहते हैं ना कि बचपना सा होता है, एक वो बहुत खुश मिजाज कुछ लोग होते हैं, और अभी बहुत सीरियसनेस आ गई है। तो मैं वही सोच रहा था इतना सीरियस क्यों लग रही है। तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि एग्जैक्ट रीजन क्या है। एंड मतलब आई एम रियली हैप्पी। और मतलब मैं सोच नहीं सकता कि भाई 5 घंटे मेडिटेशन, ओ माय गॉडनेस, 5 घंटे आप 1 घंटा मेडिटेशन। मणिकर्णिका घाट में जाके 1 घंटा बैठोगे ना, और जी, तो आपको सीरियसनेस आ जाएगी। समझ गया, मैं समझ गया, समझ गया। बिकॉज आई थिंक इट इज वेरी वेरी डीप। और कहीं ना कहीं वो चीजें देख के आपको जिंदगी और हर चीज की एक सच्चाई का अनुभव हो जाता है। यू यू गेट टू एक्सपीरियंस दैट कि सब मिथ्या है। एंड कुछ ऐसा है नहीं कि मतलब आप जो ले जाओगे या वॉट एवर जो बोलते हैं ना कि सब मोह माया है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए भी एक मुझे लगता है कि उद्देश्य होना ज्यादा जरूरी है हमारी लाइफ में, कि हम एज अ पर्सन क्या करना चाहते हैं, एंड हाउ कैन वी एक्सप्लोर अवर सेल्स। ये तो फर्स्ट चीज होगी, बिकॉज जैसे आपने इतना ट्रैवल किया, यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर योर ओन सेल्फ, एक्सप्लोर योर यस। स्पिरिचुअलिटी, है ना। एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी थी वो आपके लिए, राइट। सो हम्म। मुझे भी यही लगता है कि कहीं ना कहीं हमने एक अपने आप को एक्सप्लोर एक्सप्लोर करना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए। और हमने ये जानना चाहिए कि ऐसा क्या है हमारे पास जो हम दूसरों को दे सके कहीं ना कहीं। इफ यू कैन हेल्प अदर्स, तो वो चीज ही हमारे लिए मतलब दैट कैन बी सर्विस, दैट कैन बी समथिंग विच इज कि आप दूसरों को हेल्प कर सकते हो उस चीज से। And जितना आप हेल्प करोगे, जितना आप दूसरों के लाइफ में एक वैल्यू ऐड करोगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, राइट। मेरे पास भी कुछ लोग आते हैं कई बार, तो अब मैं फर्स्ट टाइम उनसे बात कर रहा हूँ, दे विल से कि अरे थैंक यू। मैंने कहा है क्या हो गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, अभी हमने बात शुरू करी है, थैंक यू फॉर व्हाट। एंड दे विल से कि नहीं, आपकी वजह से हमारी शादी हुई थी। तो मुझे बाद में पता चलता कि उनके हस्बैंड जो थे वो मुझसे कांटेक्ट किए थे, एंड बिफोर फाइनलाइजिंग द गर्ल ही केम टू मी, एंड मैंने उनको बोला था कि हाँ हाँ बिल्कुल, गो अहेड, एवरीथिंग विल बी फाइन एंड सब अच्छा है। एंड दैट इज हाउ दे गॉट मैरिड। एंड दैट इज व्हाई शी इज सेइंग कि बिकॉज ऑफ यू आई गॉट मैरिड। मैं कहा अच्छा जी, ओके। मुझे ऐसे लोग सर बहुत अच्छे लगते हैं जो कि अगर उन्हें अच्छा लगा तो आगे बोलेंगे कि हाँ हमें अच्छा लगा, वो राइट याद राइट रखते राइट। हैं। हाँ मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। इवन वन मोर थिंग आई रिमेम्बर, एक
कोई थे, वो मेरे घर गए थे, मतलब माय होम टाउन। तो वहां पे कहीं के वो आसपास के ही होंगे, मुझे नहीं पता, वो समवेयर ही लिव्स, आई डोंट नो। तो वो मेरे घर के आसपास पहुंच गए समहाउ, और मेरे फादर से बोलने लगे कि भाई कोई मानस करके हैं वो, आपके कुछ लगते हैं क्या? पापा ने बोला हाँ हाँ मेरा बेटा है, क्यों ऐसे क्यों पूछ रहे हो? कहते नहीं नहीं, उनकी वजह से एक्चुअली हमारे यहाँ हमारे लड़के की शादी नहीं हो रही थी, और उन्होंने बिल्कुल रेमेडीज जो दी वो काम करी। इवन जो टाइमिंग बताया वो काम किया, और जिस टाइम पे उन्होंने बताया था उसी टाइम पे एग्जैक्ट हमारी लड़की वगैरह फाइनल हो गई थी, और उसके बाद शादी वगैरह हुई, एवरीथिंग इज वेरी गुड। और हम बाकी भी चीजों के लिए उनसे पूछते हैं। तो आपका सरनेम देखा तो हमें लगा कि नहीं, ये सरनेम तो सुना हुआ है, तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या आप कहीं रिलेटेड है क्या उनसे? तो पापा बोले नहीं सर नहीं, रिलेटेड तो है। सर हाँ मुझे भी जी। ध्यान है, जब मैंने आपसे कंसल्टेशन किया था तो हाँ जी। आपने मेरा फोन नंबर देख के बता दिया था कि मेरे घर में कहीं ना कहीं वाटर लीकेज है। हाँ हाँ। वाटर हाँ, लीकेज और इवन। उस टाइम लीकेज था। हाँ हाँ हाँ। तो वो चीज है, मतलब बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। और देखो, ये तो एक चीज है कि हम चीजें बता सकते हैं, बट मेन थिंग वही है कि हाउ कैन यू हेल्प, एंड हाउ कैन यू मेक अ स्मॉल डिफरेंस इन अदर पीपल्स लाइफ्स। और वैसे भी थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का ये ऐसा होता है कि थोड़ा सा थैंक यू बहुत कम लोग बोलते हैं आजकल। हम्म। ज्यादातर लोग बस अपना काम हो गया और निकलते हैं। बट थैंकफुली क्या होता है कि प्रॉब्लम्स आजकल बहुत है, तो लोग प्रॉब्लम्स की वजह से वापस आते रहते हैं, एंड देन दे से कि हाँ आपने पिछली बार जो किया था, पिछली बार जो बताया था, इट हेल्प्ड अस। सो हम्म। चलो, अभी हम नए प्रॉब्लम में हैं, दिस इज अ न्यू थिंग व्हिच इज गोइंग ऑन, सो आई वी वांट द हेल्प। तो वो चीज तो है, दैट इज देयर। Okay, ma'am. Just last two questions. First is what compelled you to buy the course and do the course? And secondly, would you recommend others कि उन्होंने भी ये करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए? सर कंपेल का तो ये कि मैंने जब आपसे पहली बार फोन पे बात करी थी उस समय मुझे टैरो कार्ड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हम्म। और मुझे ये भी नहीं पता था ये किस लिए यूज होते हैं और इनका क्या पर्पस है। तो जिस तरह आपने मुझे एक्सप्लेन किया था टैरो कार्ड्स के बारे में, मुझे लगा कि मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। और अब जैसा कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि टैरो कार्ड सबसे इजीएस्ट वे है इफ यू वांट टू एंटर इन द फील्ड ऑफ ऑकल्ट। हम्म। इफ यू वांट टू ट्राई योर लक इन द फील्ड ऑफ ऑकल्ट, टैरो कार्ड इज इजीएस्ट वे टू एंटर, हम्म। जैसा कि मुझे लगता है। तो यही रीजन है कि मैंने सबसे पहले टैरो किया। और मैं वेट कर रही हूँ कि आप अपना जब न्यूमरोलॉजी का स्टार्ट करोगे तो मैं हम्म। उसे ज्वाइन करूँ। क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत बहुत ही वाइड फील्ड है, फिर धीरे धीरे वो लर्न हो कर कर लेंगे बाद में, पर अभी हम्म। एंटर होने के लिए इतना मुझे लगता है काफी है। होपफुली मैम उसमें भी मतलब आई ट्राई टू, आइदर मैं खुद करूँगा या तो मैं देखूंगा कि अगर कोई और भी आ सकता है, बिकॉज अब मैं यहाँ पे लाइव क्लासेस देता हूँ। लाइव क्लास में ना बहुत सारा टाइम जाता है, हम्म। एंड फिर पॉडकास्ट भी करते हैं, फिर और भी चीजें करते हैं, तो सब में ना लाइव टाइम बहुत जाता है, मेरा अपना टाइम बहुत जाता है। तो इसीलिए सर आप कई बार कुछ रिकॉर्डिंग भी चीजें। कर सकते हो। हाँ रिकॉर्डेड क्लासेस भी करके फिर क्वेश्चन आंसर सेशन रख सकते हो अगर हाँ, ऐसा कर है। तो सकते हैं, लेकिन फिर वही है ना, रिकॉर्डेड कोर्सेज कई लोग देखते ही मैक्सिमम। जो मेरे पास बंदे आते हैं ना, मुझे पता होता है उनके रिकॉर्डेड नहीं देखे होंगे। आपने कितने हम्म। देख लिए? हैव यू फिनिश्ड रिकॉर्डेड कोर्स? एक बार पूरा फिनिश कर लिया? नहीं किया। हाँ सर। दैट दिस इज द रीजन। तो मुझे पता है ना कि लोग नहीं देखते, तो ठीक है। अच्छी बात वही होती है कि रिकॉर्डेड चीज होगी तो आपके अपने कंफर्ट पे आप कभी भी कर सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है हम्म। कि हमारे वो डिसिप्लिन कई बार ना बन नहीं पाता। बन नहीं पाता सर। तो इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई एक बार भी करके गया हो मेरे पास से, इफ ही वांट्स टू हम्म। कम अगेन, जैसे आपको ही मैंने ऑफर दिया कि अगर आपको फिर से कभी भी लगे कि एक बार फिर ब्रश अप करना है, कुछ करना है आपका, या प्रैक्टिस सेशन में इफ यू वांट टू ज्वाइन, ऑलवेज ज्वाइन। आपकी प्रैक्टिस बेटर होगी, आपकी चीजें स्किल्स और ब्रश अप होगा, और आपके माध्यम से बाकी के बच्चे भी तो और सीखेंगे जो नए हैं, हम्म। जिनको नहीं पता, आप एक बार कर चुके हो तो यू हैव अ बेटर पर्सपेक्टिव। तो हम्म। आपको देख के उनको भी लगेगा कि हाँ यार, थोड़ा हम भी और अच्छा कर सकते हैं, राइट? तो ये है हम्म। कहीं ना कहीं, आई वांट कि सब लोग
एक साथ आए और एक साथ ग्रो करें, दैट इज लेट्स कम टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर, वो चीज है। तो दैट इज व्हाई आई जी डू दीस थिंग्स, राइट। तो थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप टू सी यू कि आप आएंगे, प्रैक्टिस सेशन में भी आएंगे, एंड अभी जो आगामी बच्चे हैं जो अभी सीख रहे हैं वो भी आपसे भी बहुत कुछ सीखेंगे कि कैसे करना है, क्या थैंक यू करना है, सर। कैसे ऑब्जर्व करना है। एंड आई नो आपका ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छा था पहले भी। थैंक यू। थैंक यू सर। बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल। सर, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। थैंक यू यस वेरी मैम, मच। थैंक यू मैम।